Hi everyone, मैं डॉक्टर रिचा सरीन हूँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस देखने के लिए। आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 से रिकवर होने के बाद भी क्या खतरे आपकी हेल्थ में मंडराते रहते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इमीडिएटली पोस्ट कोविड रिकवरी पीरियड में। लेट्स स्टार्ट। कोविड-19 से रिकवर होने के बाद भी कम से कम 50 to 75% लोगों में कुछ ना कुछ सिम्टम्स रहते हैं। इसको लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सीक्वली बोलते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपको कितनी कोमोबिडिटीज हैं। जनरली 2 से ज़्यादा कोमोबिडिटीज वाले पेशेंट्स को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर ट्रीटमेंट, क्रॉनिक लिवर डिजीज, लंग डिजीज, किडनी पेशेंट्स। सो इनमें ज़्यादा कॉमन होता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कोविड की सिवियरिटी कितनी थी। मगर एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कोविड से रिकवर होने के बाद पेशेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो होता है सेकेंडरी इन्फेक्शंस। ये जनरली मॉडरेट टू सिवियर वाले पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए होते हैं या फिर जिनको स्टेरॉइड्स मिला होता है या इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स मिली होती हैं। कोविड एक तो कोविड ही आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, उसके बाद ये जो आपको मेडिसिन ऑफ स्टेरॉइड्स और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स मिलते हैं जो आपको उस समय प्रोटेक्शन के लिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं, बट ये भी सेकेंडरी इन्फेक्शंस कॉज करवा सकते हैं। तो इस समय काफ़ी सारे अनयूजुअल इन्फेक्शंस हमको पता चल रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली म्यूकरमाइकोसिस जो एक फंगल इन्फेक्शन है, ये कंट्री के डिफरेंट जगहों में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में पता निकल के आ रहा है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। इसी के साथ काफ़ी और फंगल इन्फेक्शंस जैसे एस्परजिलस और कैंडिडा भी हमें काफ़ी कॉमनली पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है। कुछ वायरल इलनेसेस भी ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिल रही हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मली ऐसे वाले इन्फेक्शंस उनमें होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो, जैसे कि HIV वाले पेशेंट्स या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो। मगर कोविड के बाद ये सिम्टम्स पेशेंट्स में आ रहे हैं। तो अगर आपको कोविड से रिकवर होने के बाद फीवर आने लग जाए या फिर आपको माउथ में वाइटिश पैचेस आने लग जाएं या नोज़ में, आईज के ऊपर ब्लैकिश पैचेस आने लग जाएं, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होने लग जाए या कोई भी नया फीवर या नया सिम्टम आए, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास वापस आइए, क्योंकि पोस्ट कोविड इन्फेक्शंस काफ़ी बार घर जाने के बाद भी होते हैं। पोस्ट कोविड सीक्वली सिर्फ सिवियर पेशेंट्स के लिए नहीं है, काफ़ी माइल्ड पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो डिस्कस करते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम जो पेशेंट्स बोलते हैं वो होता है वीकनेस और फटीग। ये इसलिए होता है क्योंकि कोविड एक वायरल इलनेस है। हमेशा जिन सिंपल वायरल के बाद भी हमारी बॉडी को 5 to 7 डेज लगते हैं फुल्ली रिकवर होने के लिए। तो कोविड एक ऐसी इलनेस है जिसमें हमारी पूरी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वीकनेस, मलेज और फटीग एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोगों में ये कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में और कुछ लोगों में कुछ महीनों तक रहता है। इसलिए कोविड जब आपका नेगेटिव भी आ जाता है तो भी इमिडिएटली आप अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम नहीं कीजिए, वरना आपको काफ़ी वीकनेस का सामना करना पड़ सकता है। आप अच्छी डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो। कम से कम दिन में 1.5 से 2 लीटर फ्लूइड लीजिए, प्रोवाइडेड आपको किसी और वजह से फ्लूइड इनटेक मना नहीं किया हुआ है तो। वार्म फ्लूइड्स लीजिए, घर में बने हुए जूसेस लीजिए, सूप्स लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए। ये आपकी बॉडी में फ्लूइड के कंटेंट को मेंटेन करके रखेंगे और आपकी बॉडी की वीकनेस को जल्दी ठीक करेंगे। धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, योगा स्टार्ट कीजिए और ग्रेजुअली ही अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कीजिए। एक और प्रॉब्लम जो कोविड-19 के पेशेंट्स इनकाउंटर कर रहे हैं वो है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मतलब हमारे वेन्स के अंदर क्लॉट बन जाना। ये पहले उन पेशेंट्स में होता था जिनके लॉन्ग सर्जरीज या फ्रैक्चर होता था और वो बेड रिडन या इमोबिलाइज हो जाते थे। देखा जा रहा है कि कोविड-19 एक प्रोकोएगुलेंट स्टेट है, मतलब वो हमारी बॉडी के ब्लड की कोएगुलेबिलिटी बढ़ा देती है, तो खून जमना शुरू हो सकता है। जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो जनरली हम आपको एंटीकोगुलेंट्स पे रखते हैं जिससे ये समस्या ना हो, मगर घर जाने के बाद भी कुछ पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए आप अपनी मोबिलाइजेशन रखिए, आप बेड में बाउंड मत रहिए, चलिए फिरिए, अच्छे से 1.5 to 2 लीटर्स का फ्लूइड लीजिए और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, आपकी एज क्या है, आपके सिम्टम्स क्या है, कभी कभी हम ब्लड थिनर्स पे आपको डिस्चार्ज भी करते हैं या तो इकोस्प्रिन पे आपको डिस्चार्ज करते हैं। सो
जैसी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाए वो आप लीजिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद भी अगर आपको डिस्चार्ज के बाद कभी काफ्स के अंदर पेन या स्वेलिंग होने लगती है, मतलब लोअर लेग्स में पेन या स्वेलिंग होने लगती है, सडनली सांस में दिक्कत आने लगती है, या ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, या बॉडी के किसी एक पार्ट में वीकनेस आने लगे, तो फिर आप इमिडिएटली अपने डॉक्टर के पास वापस आइए। ये सिम्टम्स होते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के। इन सब के अलावा पेशेंट्स को कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही हैं। ये चीज़ें स्पेसिफिकली एल्डरली पेशेंट्स जिनको मॉडरेट टू सिवियर डिजीज़ हुआ था उनके अंदर कॉमन होती हैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट डेवलप हो जाता है। सो समझने वाली बात यह है कि जब आप कोविड के बाद डिस्चार्ज होते हैं तो आपको जो जैसे दवाइयाँ बताएं आप वैसे लीजिए और समय समय पे फॉलो अप करते रहिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी नए सिम्टम्स आए तो उसको इग्नोर मत कीजिए और इमिडिएटली अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। ये कोई पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हो सकती है जिसका ट्रीटमेंट अलग से करना पड़ेगा। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। इस समय लास्ट कुछ महीनों में जो हमारे दिल्ली में थर्ड पीक आया है उसके बाद से हमारी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी को कोविड होके अभी अभी गया है। सो शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी फॉर पब्लिक अवेयरनेस। कोविड-19 से रिलेटेड, पोस्ट कोविड से रिलेटेड या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। थैंक यू सो मच।